सैनिकों के अनुरोध पर लड़की ने चिड़िया को आवाज दी, मेरी छोटी सुंदर चिड़िया, हमारे राजा तुम्हारा मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, क्या तुम उन्हें अपना गाना सुनाओगी? सैनिकों के अनुरोध पर लड़की ने चिड़िया को आवाज दी, मेरी छोटी सुंदर चिड़िया, हमारे राजा तुम्हारा मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, क्या तुम उन्हें अपना गाना सुनाओगी? लड़की की बातें सुनकर चिड़िया बोली, मेरा संगीत तो हरे भरे जंगलों खेतों में अच्छा लगता है, फिर भी मैं राजा को अपना गाना अवश्य सुनाऊंगी। एक बार और देखते हैं। लड़की की बात सुनकर चिड़िया बोली, मेरा संगीत तो इन हरे भरे जंगलों खेतों में अच्छा लगता है, फिर भी मैं राजा को अपना गाना अवश्य सुनाऊंगी। सोल्जर्स। अनुरोध, विनती, रिक्वेस्ट। आवाज, पुकारना, टू कॉल। खेतों, फील्ड्स, धान या अनाज उगाने वाला स्थल। जब उस लड़की ने चिड़िया को आवाज दी, सैनिकों ने कहा कि उस चिड़िया को तुम पुकारो, तुम्हारी बात से वह आ जाए तो राजा हमसे खुश रहेंगे। अब लड़की ने सैनिकों के अनुरोध पर, सैनिकों ने उसे रिक्वेस्ट किया था, सोल्जर्स ने उसे रिक्वेस्ट किया था कि उस चिड़िया को बुलाओ। अब सोल्जर्स के रिक्वेस्ट पर उस लड़की ने जोर से आवाज दी उस चिड़िया को, ए गाने वाली चिड़िया, क्या तुम अपने संगीत से, अपने गाना से, अपने गीत से राजा के महल की सुंदरता बढ़ाओगी, राजा को गाना सुनाओगी? इतने में चिड़िया बोली, मेरा संगीत तो केवल हरे भरे जंगलों खेतों में है, जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उन मेहनत करने वालों के लिए मेरा संगीत है। मैं अपने संगीत के बदले में कुछ नहीं लेना चाहती हूँ, इसीलिए मैं स्वतंत्र रूप से आकाश में घूमते हुए, जंगलों में घूमते हुए लोगों को गीत सुनाकर उनकी थकान को दूर करती हूँ। तुम कह रही हो तो अवश्य, श्योर, मैं जरूर आऊंगी और राजा को अपना गाना अवश्य सुनाऊंगी। अगले दिन दरबार लगा हुआ था, लड़की सहित सभी उपस्थित थे। तभी उड़ती हुई चिड़िया वहां आई और अपनी मधुर आवाज में गाने लगी। उसका गाना सुनकर सभी मुग्ध हो गए। राजा की आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए। वे बोले, प्यारी चिड़िया, तुम यही हमारे पास रहो, जो तुम चाहोगी वह तुम्हें मिलेगा। चिड़िया बोली, महाराज, मैं आपके पास रहूंगी। मैंने आपकी आंखों में खुशी के आंसू जो देखे हैं। चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाया गया। जिस किसी भी चीज की वह इच्छा करती, राजा उसे पूरा करता। सारे राज्य में उस चिड़िया के संगीत की धूम मच गई। देखो इस चित्र में तुम्हें राजा दिखाई दे रहा है। राजा जो हैं वह चिड़िया को पकड़ कर लाने कहते हैं। राजा के लिए यह चिड़िया लेकर आई गई। यह थी गाने वाली चिड़िया। दूसरे दिन जब राजा दरबार में बैठे, अपनी सभा में बैठे, तब लोग, बहुत सारे लोग उस गाने वाली चिड़िया को देखने के दूर दूर से आए। राजा सभा में बैठे और गाने वाली चिड़िया जो थी उड़कर राजा की महल की खिड़की पर आकर बैठी और अपने मधुर संगीत से वह बहुत ही अच्छे स्वर में गीत गाने लगी। जब राजा ने उस गाने वाले चिड़िया के गीत को सुना, उसके गीत को सुना, तो राजा बहुत खुश हो गए।
वह बहुत मुग्ध हो गए थे, बहुत प्रसन्न हो गए थे। अब जब चिड़िया का गीत खत्म हुआ, उसने कहा, प्यारी चिड़िया, तुम मेरे पास यहीं रह जाओ, तुम जो चाहोगी तुम्हें मिलेगा, तुम यहाँ से नहीं जाना, तुम केवल मेरे पास ही रहना। चिड़िया बोली, महाराज, मैं आपके पास रहूँगी, आपकी आंखों में मैंने खुशी के आंसू देखे हैं, आप इस गीत को सुनकर आप स्वस्थ हो गए, बहुत खुश हो गए हैं, इसलिए मैं आपके पास ही रहूँगी। तब राजा ने उस चिड़िया के लिए एक सोने का पिंजरा बनवाया, जो कुछ मांगती उसे सब दिया जाता। ये चित्र देखो, राजा ने उसके लिए ये गोल्डन केज, इसे हम केज कहते हैं, पिंजरा जो है इसे केज कहते हैं, उसके लिए सोने का पिंजरा बनाया और उस पिंजरे में उस पक्षी को, उस चिड़िया को रखा। जब भी राजा का मन करता, चिड़िया सुंदर आवाज में, मधुर स्वर में गीत गाती। इस प्रकार दूर दूर तक चिड़िया की मधुर संगीत की आवाज दूर दूर तक पहुंचने लगी। जरा गोल्डन केज, खुशी के आंसू आना, एक्सट्रीम हैप्पीनेस आना, पॉपुलर हो जाना, प्रसिद्ध हो जाना, प्रसिद्ध होना। वाली चिड़िया के लिए एक सुंदर सा सोने का पिंजरा बनवाया, उस पिंजरे में उस चिड़िया को रखा, वह जो मांगती राजा उसे देते और चिड़िया भी खुश होकर गीत गाने लगी थी। इस तरह से कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन जब बीत गए, अब चिड़िया को लगने लगा कि मैं राजा के महल में ही, इस राजा ने उस सोने के पिंजरे में चिड़िया को रखा और बहुत दिनों तक चिड़िया भी वहीं रहने लगी। जब चिड़िया को लगा कि मैं राजा के पास ही रह जा रही हूँ, मेरा काम तो कुछ और ही है, अब उसे धीरे धीरे चिड़िया को खेतों में, जंगलों में काम करने वाले मजदूरों की, किसानों की याद आने लगी। अरे भाई, मैं तो राजा के पास ही रह जा रही हूँ, मेरा काम तो सबको आनंद देना है, मैं यहाँ अकेले रह जा रही हूँ, राजा के पास ही रह जा रही हूँ। अब इस तरह से उसे लोगों की याद आई। एक दिन वह चिड़िया पिंजरे से उड़कर खेतों में चली गई। एक दिन चिड़िया को खेतों में मेहनत करने वाले किसानों की याद आई। उन सब से मिलने वह खेतों की ओर निकल गई। जब राजा को चिड़िया दिखाई नहीं दी तो वह दुखी हुआ और अस्वस्थ हो गया। सारी प्रजा राजा की अस्वस्थता के बारे में चिंतित थी। तभी सभी सोचने लगे कि राजा को कैसे बचा लें। एक दिन चिड़िया को खेतों में मेहनत करने वाले किसानों की याद आई। उसे उन सबसे मिलने वह खेतों की ओर निकल पड़ी। जब राजा को चिड़िया दिखाई नहीं दी तो वह दुखी हुआ और अस्वस्थ हो गया। सारी प्रजा राजा की अस्वस्थता के बारे में चिंतित थी। सभी सोचने लगे कि राजा को कैसे बचा लें। श्रम करना, हार्ड वर्क, किसान, कृषक, फार्मर, अस्वस्थ, अनहेल्दी। अब चिड़िया राजा के पास ही रह गई। राजा के पास ही रह गई। अब राजा को लगा राजा को तो खुशी हुई, लेकिन चिड़िया को कुछ दिन रहने के बाद मेहनत करने वाले किसानों की, जो काम करते हैं खेतों में, जो मेहनत करते हैं, उन सब की याद आई। उसने सोचा, मैं तो केवल राजा का ही मनोरंजन कर रही हूँ, मेरा काम तो सब लोगों को गाना सुनाना है,
सोचकर जब उन सब की याद उसे आई, वह पिंजरे में से जंगल की ओर चली गई और पेड़ पर बैठकर मधुर स्वर में गीत गाने लगी। जब लोगों ने उसका गाना सुना तो बहुत खुश हो गए और अपने मेहनत को भी भूल गए, अपनी थकान, अपने श्रम को भूल गए। लेकिन राजा को चिंता हुई। वह उस चिड़िया के बारे में सोचते हुए रोज 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 अस्वस्थ होने लगा, अनहेल्दी होने लगा। वह उसकी तबीयत खराब होने लगी। अब प्रजा को यह चिंता हुई कि राजा को कैसे बचाएं। राजा की हेल्थ बिगड़ गई थी, खराब हो गई थी। उनके बारे में सब सोचने लगे।